तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम के बेस पर भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है जो कि इन्वर्स लाप्लास यानी एस को टी में बदलने का एक तरीका होता है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपको दो फंक्शन दिए हुए होंगे, यानी वहाँ पर जो भी लाप्लास लिखा होगा वो दो फंक्शन का लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों जो फंक्शन है, जैसे मैंने मान रखा फंक्शन एफ एस, एक को मान लेंगे, एक को जी एस मान लेंगे। तो अगर मैं एफ एस का इन्वर्स लाप्लास लेता हूँ तो वो क्या कहलाएगा एफ टी, और जी एस का इन्वर्स लाप्लास लेता हूँ वो क्या कहलाएगा जी टी। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया होगा वो इस तरह दिया होगा, लाप्लास इन्वर्स निकालो एफ एस और जी एस। तो वहाँ पर एफ एस और जी एस हमें खुद को डिटरमाइन करना है। रिजल्ट क्या होगा उसका, क्योंकि हमें एस को टी में बदलना है तो जीरो से टी फंक्शन ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से टी जी ऑफ यू एफ टी माइनस यू डी यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ के अंदर भी यू लिखा जा सकता है, जी के अंदर भी यू लिखा जा सकता है। डिपेंड किस पे करेगा ये चीज़ कि कौन सा फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये आपको देखना होगा एग्जाम में कि कौन सा फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है, उसके अंदर अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ये 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है पार्ट ए के अंदर, ठीक है, बीएससी के एग्जामिनेशन में। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम की जो स्टेटमेंट क्या कहती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब ऑब्वियस है वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ मेंशन होगा कि उसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है। अदरवाइज आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया उसने कि लाप्लास इन्वर्स निकालो, और ये तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन हम क्या करेंगे, लेट माने पहला फंक्शन मान लिया एफ एस, क्या मान लिया 1/s+1, और जी एस हमने मान लिया s²+1। तो पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में कि दोनों को फंक्शन को सेपरेट कर दिया। अब मैं इसका अगर इन्वर्स लाप्लास लेता हूँ दैट विल बिकम स्मॉल एफ टी। तो 1/s+1 1/s+a, तो e की पावर माइनस ए टी होता है, और a की जगह 1 है तो e की पावर क्या हो जाएगा माइनस टी। जी एस के लिए लेते हैं तो जी टी s²+a², और ऊपर कांस्टेंट है तो ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए टी की जगह साइन टी हो जाएगा। तो पहला काम क्या किया, दो फंक्शन बना दिए अलग अलग, फिर उनका क्या लिख दिया, इन्वर्स लाप्लास। तो ऑब्वियस है हमें जो फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसके अंदर जो 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हैं वो आपको ध्यान होंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी अ फंक्शन ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू लिखना है, या जी ऑफ यू फंक्शन ऑफ टी माइनस यू डी यू लिखना है। ये हम यहाँ से डिटरमाइन करेंगे। अगर इसमें t की जगह t माइनस यू लिखता हूँ तो साइन a माइनस बी का मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अननेसेसरी उस काम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो e की पावर में t है उसकी जगह t माइनस यू लिख देंगे। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एक तरह से वो ये बन जाएगा कि हमने फंक्शन जो t है उसमें तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे t माइनस यू, और g के अंदर हमने क्या लिख दिया, u लिख दिया। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये जो फॉर्मूला है उसमें f के अंदर भी u लिखा जा सकता है और g के अंदर भी लिखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जीरो से टी, इस t की जगह मैंने लिख दिया t माइनस यू, और इस साइन t की जगह लिख दिया साइन u इंटू डी यू। अब t माइनस यू, जब भी पावर ऑब्वियस से ऐड होती है तो बेस सेम होता है तो दोनों पावर को अलग अलग किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन जीरो से t e की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर u साइन u डी यू। अब ऑब्वियस है इंटीग्रेशन u के लिए तो e की पावर माइनस टी कहाँ चला जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर, तो e की पावर u साइन u डी यू। अब दो फंक्शन जब भी होते हैं तो आइलेट का यूज़ करते हैं, लेकिन आइलेट के अंदर जो लास्ट 2 लेटर होते हैं वो होता है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो दोनों ही ऐसे फंक्शन है जो कभी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, e की पावर ए एक्स अपॉन a² + b² a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला हमें लगाना है जब भी साइन के साथ आए। और अगर मान लो एग्जाम में कॉस के साथ आ जाता है, यानी e और कॉस दोनों साथ में आ जाते हैं, तो बाहर वाला जो पार्ट है वो दोनों का सेम है,
अंदर वाला क्या हो जाएगा, a cos bx प्लस b sin bx। तो ध्यान रखना है कि जब भी e के साथ साइन आए या e के साथ कॉस आए तो हाईलाइट लगाने से मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन एंड नहीं होते हैं। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो x जो है वो हमारा u बन चुका है, क्योंकि यहाँ dx लिखते हैं तब x आता है, तो यहाँ du है तो u आ जाएगा, तो x की जगह u है। a की बात करें यानी u का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और b का यहाँ पर वैल्यू देखें वो भी 1 है। तो x की जगह u, a की जगह 1, b की जगह 1, ये हमारा रिप्लेसमेंट ऑर्डर है। तो e की पावर माइनस टी एज इट इज, ब्रैकेट बनाया हमने, e की पावर a की जगह 1, x की जगह u, तो e की पावर u अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर a साइन बी एक्स, a की जगह 1 रखा, b की जगह 1 रखा, x की जगह u, तो a साइन u माइनस b की जगह 1 तो cos u, ठीक है। और लिमिट हमारी क्या है, 0 से लेकर t तक है, तो लिमिट तो लगानी पड़ेगी। e की पावर माइनस टी, ठीक है, e की पावर u अपॉन 2 और साइन u माइनस cos u। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है इसमें बस। तो e की पावर माइनस टी लिखा, बाई 2 को बाहर ले लो भले, 0 से t है तो ये हो गया e की पावर t साइन t माइनस cos t, ठीक है, माइनस, अब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, साइन 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो e की पावर माइनस टी बाई 2, e की पावर t साइन t माइनस cos t प्लस 1। अब e की पावर माइनस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर क्या हो जाएगा 0, दैट इज बिकम 1 साइन t माइनस cos t और प्लस e की पावर माइनस t। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जिसमें हमने क्या करा है, जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इनवर्स फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर हमारे पास जैसे आ जाता है s लाप्लास इनवर्स निकालना है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर जो है ये केवल नीचे वाली टर्म पे है, और ऑब्वियस है कि लिखा होगा कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो फिर से वही बात आएगी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो एफ एस हमने मान लिया जैसे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी एस हम मान लेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एस तो एक बार ही है और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 बार है, तो ये हमने कर दिया। इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो ऑब्वियस है ये किसका इन्वर्स लाप्लास होता है, cos 80 का, और ये जो है वो इन्वर्स लाप्लास sin 80 का होता है, लेकिन a जो होता है वो कांस्टेंट की तरह ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें 1 अपॉन ए से क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए तो ये फॉर्मूले में चला जाएगा, 1 अपॉन ए बच जाएगा और sin 80 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब एक फंक्शन है cos और एक फंक्शन है sin। अब दोनों के अंदर ही बात सेम है कि अगर मैं किसी में भी t माइनस यू रखूंगा तो cos a माइनस बी लगाना पड़ेगा या sin a माइनस बी, तो इसमें तो कोई प्रायोरिटी का कोई मतलब है ही नहीं, जैसा पिछला क्वेश्चन में था। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, लाप्लास ऑफ जी एस इंटू एफ एस या एफ एस इंटू जी एस 0 से t फंक्शन ऑफ u g ऑफ t माइनस यू डी यू, ये हमने लिख दिया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से t cos ए यू, 1 अपॉन ए को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि जो कांस्टेंट है, इंटू क्या हो जाएगा sin a, t की जगह क्या लिख दिया t माइनस यू इंटू डी यू। तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से t cos ए यू साइन ए टी माइनस ए यू इंटू डी यू, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट चीज़ जो बचती है कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा sin a माइनस बी का। तो इंटीग्रेशन 0 से t cos ए यू, साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, sin a cos b माइनस cos a sin b इंटू डी यू। अब ये जो cos ए यू है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से t cos इंटू कॉस, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन ए टी इंटू कॉस स्क्वायर ए यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू, माइनस इंटीग्रेशन 0 से t साइन ए यू कॉस ए टी
कॉस ए यू इंटू डी यू, ये हमारे पास हो गया। अब क्योंकि लिमिट जो है वो u की है तो at जो है उसके लिए कांस्टेंट है, तो साइन at कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 0 से t क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए यू इंटू डी यू माइनस यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा, कॉस at बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t साइन ए यू कॉस ए यू इंटू डी यू, ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, 0 से t 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी यू माइनस, ये देखो ये बन सकता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो 2 को हम लिख देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 0 से t ये क्या बन जाएगा, साइन 2 ए यू इंटू डी यू, तो 1 अपॉन ए साइन ए टी इंटीग्रेशन 0 से t बाई 2 को भी इसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा डी यू का प्लस 0 से t कॉस 2 ए यू, ठीक है, 2 को तो बाहर ले चुके हम, इंटू डी यू, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस कॉस ए टी बाई 2, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस कॉस 2 ए यू, 2 ए यू में यू के लिए कर रहे हैं तो 2 ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से लेकर t तक, साइन ए टी अपॉन 2 यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, u लिमिट 0 से t प्लस साइन 2 ए यू अपॉन 2 लिमिट 0 से t माइनस कॉस ए टी अपॉन नीचे हो जाएगा 4a माइनस माइनस हम कर देते हैं इसको प्लस, और कॉस 2 ए यू लिमिट लगानी है 0 से लेकर t तक, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसके बाद में 1 अपॉन ए साइन ए टी बाई 2 लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा, t बचेगा प्लस 1 बाई 2 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2 ए टी, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस कॉस ए टी अपॉन 4a, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, कॉस 2 ए टी माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन ए साइन ए टी अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा t साइन ए टी बाई 2, ठीक है। उसके बाद में अगर हम जाते हैं इसके साथ तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन ए टी इंटू साइन 2 ए टी, ऐसे लिख देते हैं इसको, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, तो साइन ए टी इंटू साइन 2 ए टी और 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन 4a, यहाँ पर 2a आएगा तो ये a हो जाएगा, यहाँ पर 4a हो जाएगा, और यहाँ पर जब आएंगे तो कॉस ए टी कॉस 2a अपॉन 4a माइनस कॉस ए टी अपॉन 4a, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें फाइनली जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टी साइन ए टी बाई 2 माइनस कॉस ए टी अपॉन 4a प्लस 1 अपॉन 4a अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा, देखो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो क्या बन जाता है ये कॉस ए माइनस बी, तो 280 में से 80 घटाएंगे तो भी 80 आएगा, और 80 में से 280 घटाएंगे तो माइनस 80 आएगा, लेकिन कॉस में कोई फर्क पड़ता नहीं है तो कॉस 80 आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टी साइन 80 अपॉन 2a, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हम जैसे t जो है वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का होता है, साइन 80 का क्या होता है, लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास फिर से ये वैल्यू आनी चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो इस तरह से हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम में। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।